Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, विमना। बेटे, जैसे आपको पता है 3 लेक्चर्स जेनेटिक्स के अभी तक अपलोड हुए हैं, तो आज बेटे हमारे पास जेनेटिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन जो था, आज बेटे इस लेक्चर में उस चीज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स वाला यूनिट है, इसका इंट्रोडक्शन, मेंडलियन इनहेरिटेंस, मेंडलियन लॉज बेटे हमने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। तो आज बेटे इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है एक ऐसा फिनोमिनन है, एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए से हम एक इंडिविजुअल का सेक्स जो है डिटरमिन कर सकते हैं एट प्रीनेटल स्टेज। अगर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की बर्थ होती है, बर्थ से पहले हमें यह नहीं पता होता है कि जो कमिंग इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है, क्या वो मेल इंडिविजुअल होगा बेटे या फीमेल इंडिविजुअल होगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:1। या तो बेटे जो इंडिविजुअल है, जो ऑफस्प्रिंग है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकती है। हमारे पास 2 चांसेस है, मेल बनना 50% प्रोबेबिलिटी है और फीमेल बनना बेटे 50% प्रोबेबिलिटी है। तो इस चीज के एस्टेब्लिशमेंट को, ये प्रोसेस, ये सिनेरियो डिटरमिन करने को बेटे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स है जहां पे बेटे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। और जो ही मेल और फीमेल का क्या होता है बेटे, जो ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक नया इंडिविजुअल बनेगा, या तो वो मेल बनेगा या तो फीमेल बनेगा। इस चीज को पता करने को बेटे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन जो ये पता करना, उसका मतलब है बेटे एट प्रीनेटल स्टेज, बर्थ से पहले आप एक इंडिविजुअल का बेटे जो है सेक्स चेक करते हैं, उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। हमारे पास बेटे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट तरह के एनिमल्स है, जिनमें बेटे सेक्स को डिफरेंट तरीकों से चेक किया जाता है। हमारे पास बेटे अगर ह्यूमंस का लेक्चर है, ह्यूमंस में हमने देखना है कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमिन करने के लिए कौन सा फैक्टर जो है वो जरूरी है, कौन सी चीजें बेटे जरूरी है। तो उस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटे उस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को बेटे क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। और कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हमारे पास है, हमारे पास कुछ हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल्स, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स है यूजुअली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है, उनका सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर का होना जरूरी है। मतलब वहां पे क्रोमोसोम का बेटे उतना रोल नहीं है। क्रोमोसोम्स बेटे एक इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन नहीं करेंगे, बल्कि वहां पे एक इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ सिलेंट्रेट्स है, अगर सिलेंट्रेट्स की बर्थ बेटे जो है वो वार्म वाटर में हुई तो मेल बनेगा, कोल्ड वाटर में हुई तो फीमेल बनेगी। कहने का यह मकसद है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए बेटे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और उस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को आप इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। यहां पे बेटे उस चीज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बेटे ह्यूमंस की बात करनी है। और ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है बेटे क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? एक ह्यूमन इंडिविजुअल का बेटे जो सेक्स है उसको डिफाइन करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है। और यही क्रोमोसोम एक इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो देखो बेटे हमारे पास
याद रखना है आपको। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटे ह्यूमंस की बात हो रही है, और ह्यूमंस में कौन सा डिटर्मिनेशन हो रहा है? क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। पहले बेटे सेक्स डिटर्मिनेशन लिखोगे आप। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है बेटे? एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक बेटे ऑफ डिफाइनिंग सेक्स या डिटरमाइनिंग सेक्स। It is a technique of determining sex of an individual, at prenatal stage, बेटे इसी प्रोसेस को आप सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, इसी टेक्निक को आप सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, और बेटे याद रखना है आपको क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जहां पे एक इंडिविजुअल के सेक्स को बेटे क्रोमोसोम्स डिटरमिन करते हैं। क्या क्रोमोसोम्स किस तरीके से डिटरमिन करेंगे बेटे, समझाऊंगा मैं आपको। अगर मैं आपको बता दूं, ह्यूमंस जो है, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम है, फीमेल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम है, और उनका जो इंडिविजुअल है, जो उनसे प्रोटीनी प्रोड्यूस हो रही है, उसमें भी बेटे 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये 46 क्रोमोसोम्स में कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमिन करेंगे? देखो बेटे, हमारे पास यहां पे याद रखोगे, अगर एक इंडिविजुअल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, दूसरा इंडिविजुअल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम है। बेटे ये पेरेंट्स है, कंसिडर करो, कंसिडर करना है, इसको ले लो बेटे मेल पेरेंट, इसको ले लोगे फीमेल पेरेंट। क्या होगा बेटे? गमीटोजेनेसिस हो जाएगा, जैसे मैंने इससे पहले भी बता दिया आपको कि गमीटोजेनेसिस हो जाएगा। और गमीटोजेनेसिस के टाइम मियोटिक सेल डिवीजन, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इस इंडिविजुअल में हाइट को कंट्रोल करने के लिए बेटे 2 फैक्टर थे, जो ही मियोसिस होगा एक फैक्टर इधर की ओर आएगा, एक फैक्टर इधर की ओर आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम्स की रिडक्शन हो गई। यहां से आएंगे बेटे 46 का हाफ, 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे बेटे, यहां से भी 23 आएंगे, और यहां से भी बेटे 23 क्रोमोसोम आएंगे। अब बेटे गमीट्स तो बने, अब गमीटिक फ्यूजन होना है। अब यहां पे 23 क्रोमोसोम जो है गमीट में, 23 को थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, 23 में बेटे 22 क्रोमोसोम्स जो है, इनको बेटे आप ए से रिप्रेजेंट करोगे, लेटर ए से रिप्रेजेंट करोगे। यहां पे भी बेटे 22 प्लस, ये मेल इंडिविजुअल है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, ये 22 को भी बेटे ए से रिप्रेजेंट करोगे। ए का मतलब क्या है? ऑटोसोम। मेल में ये 20 क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोम बेटे। ये 22 क्या है? ऑटोसोम। टोटल मेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, इसमें ऑटोसोम्स कितने हैं? 44। अब बचे कितने बेटे? 2 क्रोमोसोम, उनको कहते बेटे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। यहां पे याद रखोगे बेटे, जो एक पेयर है क्रोमोसोम का, या 2 क्रोमोसोम आप कहो या एक पेयर कहो, इसको कहते बेटे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का मतलब क्या है? कि यही वो 2 क्रोमोसोम है जो एक इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमिन करेंगे। यहां से बेटे मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा बेटे वाई क्रोमोसोम है। एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है। ये 22 ऑटोसोम, ये 22 ऑटोसोम है। यहां पे बेटे फीमेल में भी क्या होगा? 22
प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। देखो बेटे यहां पे आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, मेल्स की अगर बात करें, इनमें एक्स क्रोमोसोम भी है, इनमें वाई क्रोमोसोम भी है। एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है, किससे? वाई क्रोमोसोम से। यहां पे एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम है। यहां पे दोनों जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स है, दे आर सिमिलर इन अपेरेंस, इनकी सिमिलर अपेरेंस होती है, इनकी सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है, इनका सिमिलर आर्किटेक्चर होता है एक्स क्रोमोसोम्स का। इसीलिए फीमेल्स को कहा जाता है होमोमॉर्फिक। जो ही आप जहां पे आप सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करने की एक टर्म जो है दैट इज होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक का मतलब क्या है? इसमें जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं बेटे। एक्स क्रोमोसोम इट इज सिमिलर टू दिस एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए फीमेल्स क्या होती है? होमोमॉर्फिक होती है। अगर मेल्स की बात करें, यहां से बेटे एक्स क्रोमोसोम, यहां पे वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग, वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग, तो मेल्स को कहोगे बेटे हेटेरोमॉर्फिक। मेल्स आर हेटेरोमॉर्फिक। ह्यूमंस में बेटे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल है, क्या ऑटोसोम्स का कोई रोल है? नहीं बेटे, क्योंकि फीमेल के पास भी 22 और एक्स, 22 और एक्स, 22 22 44 ऑटोसोम्स है, प्लस दो क्या है? दो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स लिंक्ड, या एक पेयर जो है सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। यहां पे भी 44 ऑटोसोम्स है और दो क्रोमोसोम्स क्या है बेटे? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। तो ये 44 ऑटोसोम्स जो है वो फीमेल में भी है, ये 44 ऑटोसोम जो है वो मेल में भी है। तो फर्क किस चीज का है बेटे? फर्क बस सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम का है। फीमेल में सेक्स लिंक्ड दो क्रोमोसोम है, एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई है। यही है ना सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। अगर मेल ने वाई दिया, फीमेल क्या देगी बेटे? एक्स इस सूरत में देगी, एक्स क्रोमोसोम इस सूरत में भी देगी। अगर मेल ने वाई दिया, फीमेल ने एक्स दिया, ऑफस्प्रिंग बॉय बनेगा। मेल ने एक्स दिया, फीमेल ने भी एक्स दिया, इस कंडीशन में बेटे जो एक इंडिविजुअल है वो फीमेल बनेगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और एक्स जो एक्स क्रोमोसोम है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटे हैंकिंग। हैंकिंग ने बेटे इस एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था और नाम रखा था एक्स बॉडी। देखो और एक चीज मुझे आपको समझाना है इस सेक्स डिटर्मिनेशन का। यहां पे याद रखो 46 क्रोमोसोम मेल पेरेंट में क्रॉस करेंगे फीमेल पेरेंट के साथ, उसमें भी 46 क्रोमोसोम। 23 बेटे यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम यहां से, 23 क्रोमोसोम इधर आएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर आएंगे ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस बेटे। ये गमीट्स है, मैंने कहा यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करेगा, क्योंकि जो पीरियड फैक्टर्स होते हैं इनका हाफ हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाते हैं इन 22 में बेटे। इन 23 में 22 प्लस एक्स, मतलब ये 23 के बराबर ही है, 23 इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स। यहां पे भी आएगा 22 प्लस वाई, क्योंकि मेल पेरेंट है। यहां पे क्या आएगा बेटे? फीमेल में आएगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स। अब इसके बाद होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ए से, बी से, सी और डी। फ्यूजन या तो बेटे ए और सी का हो जाएगा। अगर ए और सी का फ्यूजन हो गया तो 22 कितना हो गया? 44 प्लस यहां से एक्स, यहां से एक्स, जो इंडिविजुअल बनेगा क्रोमोसोम नंबर आएगा 46, क्योंकि 44 45 46 इंडिविजुअल। जरा बता दो क्या बनेगा? सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होगा बेटे? फीमेल बनेगी ना, क्योंकि दोनों सूरतों में क्या है? एक्स एक्स है। मेल ने भी एक्स क्रोमोसोम दिया है, फीमेल ने भी एक्स क्रोमोसोम दिया है।
जो इंडिविजुअल बनेगा वो तो फीमेल बनेगी। आगे चलते हैं बेटे, अगर बेटे बी का डी के साथ फ्यूजन हो गया, 22 प्लस 22 हो गया बेटे 44, प्लस यहां का x, यहां का x और यहां का y, एक्स वाई बेटे क्या बनेगा 44 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब है जो इंडिविजुअल बना क्रोमोसोम नंबर बनेगा 46, लेकिन इंडिविजुअल सेक्सुअली क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इंडिविजुअल में है। एक इंडिविजुअल में जब बेटे वाई क्रोमोसोम होता है तो क्वाइट सिंपल बात है, ये इंडिविजुअल बेटे मेल होगा। तो इसके साथ जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो ही हमने ह्यूमंस की बात की तो मेल्स थे हेटेरोमॉर्फिक, फीमेल्स थे होमोमॉर्फिक। अगर हम बेटे कुछ बर्ड्स की बात करें, वहां पे ऑटोसोम्स का नंबर वेरी होता है क्योंकि बर्ड स्पीशीज तो बहुत बड़ी है। वहां पे ZZ और ZW वहां पे फीमेल है, वहां पे फीमेल हेटेरोमॉर्फिक होती है, और ZZ जो है वो वहां पे मेल होता है। और इसी तरीके से हनी बीज में बेटे अलग एक तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको बेटे हम जीनोमिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, जहां पे पोलाइडी लेवल कोई हैप्लॉइड मेल हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल जो है वो डिप्लॉइड होती है, पार्थेनोजेनेसिस वगैरह। और यहाँ पे पढ़ने की बेटे जरूरत नहीं है। फिलहाल आप इस स्लाइड पे बेटे नजर रखो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये चीजें मैंने आपको बता दी बेटे। जो हमारे पास जो बहुत सारे टाइप्स है सेक्स डिटर्मिनेशन के, लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की हुई है। खाली अब क्रोमोसोम्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्रोमोसोम्स के बगैर बेटे पोलाइडी लेवल, जैसे कोई डिप्लॉइड फीमेल होगी, हैप्लॉइड मेल होगा, पोलाइडी लेवल उसको कहते हैं। हायर क्लासेस में बेटे आपको पढ़ना है। और मैंने कहा इन्वायरमेंटल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कभी हाई टेम्परेचर होगा मेल बनेगा, लो टेम्परेचर होगा फीमेल बन सकती है, या कभी सैलिनिटी मतलब सैलाइन एनवायरनमेंट जो है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट वाटर में प्रेजेंट होगा फीमेल बनेगी, लो कंसंट्रेशन होगा मेल बनेगा। लेकिन दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली हर्मोफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स। लेकिन यहाँ पे हमें इन्वायरमेंटल टाइप की बात नहीं करनी है, यहाँ पे हमने ह्यूमंस प्योरली बेटे ह्यूमंस की बात करनी है। ह्यूमंस में बेटे किस तरीके का सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, कि आप एक इंडिविजुअल का बेटे जो है सेक्स को किस तरह से डिटरमाइन करेंगे एट प्रीनेटल स्टेज, बर्थ से पहले हम इसका जो है सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं। क्योंकि आप बेटे हमारे पास डिफरेंट तरह की टेक्निक्स लाइक एमाइनोसिंथेसिस, आप बच्चे से कोई भी सेल ले सकते हो, उसके क्रोमोसोम्स को बेटे स्टडी करोगे, अगर आपको XY मिला तो मेल होगा, अगर आपको XX मिला तो फीमेल होगी। और चांसेस क्या है बेटे 1:1। अगर एक इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, बर्थ हो रही है किसी इंडिविजुअल की, मतलब अभी डिलीवरी नहीं हुई है, अभी बेटे जो ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ है, प्रोड्यूस होने से पहले मेल बनने के 50% चांसेस है और फीमेल होने के बेटे जो है 50% चांसेस है। आगे देखिए, हैंकिंग जो है मैंने अभी आपको बता दिया, एक ऐसा साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बेटे हैंकिंग। एंट्रेंस पॉइंट है, जरूरत लगेगा कभी बेटे। हैंकिंग जो है इसने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया है और एक्स बॉडी नाम रखा था। जो क्रोमोसोम्स है ये एक इंसान का जो है कैरेक्टर डिटरमिन करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, एक मेल होना और फीमेल होना ये तो कैरेक्टर ही है, और इस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यही अगर XY क्रोमोसोम ना होते तो मेल फीमेल का कंसेप्ट ही नहीं होता। मेल फीमेल का कंसेप्ट किस चीज की वजह से हुआ है, किस चीज की वजह से मेल्स बने हैं, फीमेल बनी है, इन्हीं क्रोमोसोम्स की वजह से बेटे। मेल होना मतलब इस कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए Y क्रोमोसोम का होना जरूरी है, फीमेल के लिए बेटे दोनों X क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया 46 क्रोमोसोम आप में भी है, हम में भी है। कभी कभार किसी में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। यहाँ वो बात नहीं करेंगे कि कम कब किस सूरत में होंगे, मानोसोमी, नाइलोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, वो अलग एक कंसेप्ट है। एन यूप्लाइडी का
वो हायर क्लासेस लाइक 12th में आपको बेटे पढ़ना है। यहाँ पे पहले समझेंगे कि जो फीमेल है, यहाँ पे इसमें अगर मेल पेरेंट है या फीमेल है, इसमें 44 जो है इनको कहते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स का मतलब क्या है, इनको सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इनको ऑटोजोम्स कहा जाता है। ऑटोजोम इसका मतलब है कि इनका कोई काम नहीं है, नहीं बेटे काम है, ये बॉडी के हमारे एक इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, लाइक ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करेंगे, स्किन कलर को कंट्रोल करेंगे, हाइट को कंट्रोल करेंगे, बॉडी शेप को कंट्रोल करेंगे, मतलब डिफरेंट सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अलबत्ता सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल से इसका कोई वाबस्ता नहीं होता है। ओके, when the male produces two different kind of gametes, it is known as male heterozygosity या heterogamety. humans, grasshoppers, ड्रोसोफिला। हमारे पास 3 ऐसे इंडिविजुअल है। ह्यूमन्स जो है हेटेरोमॉर्फिक होते हैं या हेटेरोगेमेटी होती है। इसका मतलब क्या है, XY मतलब 2 डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम्स देंगे। इसी तरह से ग्रासहोपर, इसी तरह से बेटे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसको आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसका मतलब यहाँ का मेल जो है वो भी हेटेरोमॉर्फिक होगा, वो होमोमॉर्फिक नहीं हो सकता। इनकी फीमेल्स होमोमॉर्फिक है, लेकिन इनके जो मेल्स है दे आर हेटेरोगेमेटी, दे आर हेटेरोमॉर्फिक, मतलब ये एक्स, इनके पास एक्स क्रोमोसोम भी होता है और इनके पास वाई क्रोमोसोम भी होता है। और फीमेल जो है, फीमेल में क्या होता है, when the female produces different type of gametes, it is called as female heterogamety। जैसे मैंने आपको अभी बोला था, फीमेल्स में होती है, फीमेल बर्ड जो है वहां पे ZW है, मतलब फीमेल एक कंडीशन में Z भी दे सकती है। मतलब जो डोमिनेंस है, मेल और फीमेल बनना डिटरमिन कौन करेगा बेटे, फीमेल करेगा, लेकिन ओनली इन किन में बेटे, बर्ड्स में। खाली बर्ड्स में सेक्स को डिटरमिन करने के लिए फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है। और ह्यूमंस में क्या है, मेल के ऊपर डिपेंड है, मतलब मेल एक्स क्रोमोसोम देगा तो फीमेल बनेगी, मेल वाई क्रोमोसोम देगा तो मेल बनेगा। आगे चलते हैं बेटे, देखो यहां पे आप समझ सकते हो कि हमारे पास ये मेल पेरेंट है क्योंकि XY क्रोमोसोम है, ये फीमेल पेरेंट है, ये मोहतरमा जो है XX क्रोमोसोम है। गमीट्स दिए, यहां पे X दिया, यहां से भी X दिया। ये खाली X नहीं देती है बेटे, बल्कि इनके साथ ऑटोजोम्स भी होते हैं, लेकिन दिखाने का आसान तरीका यही है कि फीमेल ने X दिया, X दिया, यहां से बेटे मेल ने भी X दिया, फीमेल ने भी X दिया। देखो बेटे, ये X स्पर्म जो है, मतलब जो स्पर्म सेल थी जिसके पास X क्रोमोसोम था, और यहां से वो एग सेल, जिस यहां तो दोनों में X था, एक एग सेल इसके साथ फर्टिलाइज होके बेटे इन्होंने जो जाइगोट बनाया, और कल को वो एक एम्ब्रियो में डिवाइड होगा, कल को एक इंडिविजुअल बनेगा, उस सूरत में जो इंडिविजुअल है वो फीमेल बनेगी। और यहां पे बेटे अगर ये X दिया, इसने Y दिया, तो उस सूरत में जो एक इंडिविजुअल है वो मेल बन सकता है। तो इस तरीके साथ जो हमारा लेक्चर जो है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक था बेटे, वो कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज बेटे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीज एक्स्ट्रा बता दूं, यहाँ पे उन चीजों को बेटे याद रखना बहुत जरूरी है, मे भी आपको आगे काम आ जाए, आपके आगे वाले करियर में बहुत काम आएगा। जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको कहा जाता है मेंडलियन इनहेरिटेंस। कुछ ऐसी चीजें भी है जो मेंडल डिफाइन न कर सका किसी चीज की वजह से, बाकी साइंटिस्ट लोग आए हैं जिन्होंने उस चीज को बेटे स्टडी किया है, जो कि एक डिमेरिट बना था मेंडलियन इनहेरिटेंस का। क्या डिमेरिट बना है, हमारे पास बहुत लगभग 4 डिमेरिट्स है, लेकिन हम 4 नहीं, एक ही मैं आपको यहां पे बता दूंगा एक डिमेरिट क्या है। मैं उनको क्या, उस टॉपिक का नाम है बेटे मेंडलियन डिविएशन। मेंडलियन डिविएशन, मेंडल कुछ ऐसे चीजों को बेटे बयान नहीं कर सका, और उन चीजों को किसी और साइंटिस्ट ने डिफाइन किया हुआ है, जिनको हम मेंडलियन डिविएशंस कहते हैं। पहली डिविएशन क्या है, पहली डिविएशन है बेटे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहली डिविएशन जो है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है,
जैसे मेंडल ने कहा, अगर ये इंडिविजुअल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला फैक्टर लेके होगा, ये इंडिविजुअल टाल होगा या ड्वार्फ होगा। मेंडल ने कहा ये टाल है, क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन है, फैक्टर डोमिनेंट है और डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसीलिए बेटे इस कंडीशन को क्या कहा गया, यहां पे इस इंडिविजुअल को हम कहते हैं टाल, क्योंकि इसमें एक फैक्टर जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल टाल है, डोमिनेंट फैक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, वो रिसेसिव फैक्टर। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब बराबर ऐसी वाली कंडीशन जहां पे मेंडल ने क्या कहा, एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, इस कंडीशन में मतलब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, हमारे पास कुछ प्लांट्स है, हमारे पास कुछ एनिमल्स है जिन्होंने मेंडल के लॉ को डिविएशन दिखाई, मेंडल के लॉज के बहुत सारे डिविएशंस दिखाई है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि जो डोमिनेंट फैक्टर है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, मेंडल ने कहा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सका, तो उसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन विच the dominant factor is unable to express its effect completely over another factor in heterozygous condition। heterozygous condition में dominant factor अपने आप को completely express नहीं कर पाता है और उस deviation को बेटे incomplete dominance कहा जाता है। in heterozygote condition, in heterozygote condition, one of the factor या dominant factor in heterozygous condition, in बेटे heterozygous condition dominant factor does not express its effect completely over another factor, over another recessive factor। यहां पे एक डोमिनेंट फैक्टर जो है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्या वजह हो सकती है, और उसी बेटे उसी प्रोसेस उसी कंडीशन को आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा है। एक ऐसी कंडीशन जहां पे क्या हुआ बेटे, एक डोमिनेंट फैक्टर ने अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं किया है। देखो हमारे पास आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि एक ऐसी कंडीशन, यहां पे एक पेरेंट हमने रेड लिया है, हमने इस पेरेंट को कौन सा कलर था, ये फ्लावर क्या थे, रेड पेरेंट था, दूसरा व्हाइट पेरेंट था। यहां पे जो इंडिविजुअल है इसमें कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर फैक्टर भी है, आर की कैपिटल आर की वजह से रेड होना चाहिए, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से इसका कलर आ गया बेटे पिंक। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमारे पास बेटे एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका नाम है मिराबेलिस जलापा, या आप डॉग फ्लावर कहो या स्नैपड्रैगन, हमारे पास एक फ्लावरिंग प्लांट है। अगर बेटे इनके फ्लावर जो थे रेड थे, उसका क्रॉस हमने व्हाइट पेरेंट के साथ किया है, ये व्हाइट पेरेंट है और ये रेड पेरेंट है। पेरेंट क्या देता है बेटे, आपको पता है गमीट देगा, यहां से कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, यहां से देगा स्मॉल आर, यहां से भी देगा बेटे स्मॉल आर। पहला F1 हाइब्रिड जो बनेगा, अगर हम इन दो का क्रॉस करेंगे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये था रेड पेरेंट, ये था व्हाइट पेरेंट, ये रेड प्रोजेनी होनी चाहिए, लेकिन इसका कलर बेटे क्या आ गया है, पिंक आ गया है। क्यों आ गया है, क्योंकि कैपिटल आर जो है इसको स्मॉल आर के ऊपर अपना एक्सप्रेशन दिखाना था, लेकिन इसने कंप्लीटली अपना एक्सप्रेशन इसके ऊपर नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से बेटे जो ऑफस्प्रिंग बना ना ही इस पेरेंट के जैसा रिजेंबल करता है और ना ही इस पेरेंट के जैसा रिजेंबल करता है। तो इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी डिविएशंस है जो बेटे यहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो और आप लोगों को पता होगा
कि जो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला यूनिट है, हेरिडिटी पार्ट यहाँ पे बेटे कंक्लूड हो रहा है। हमने यहाँ पे हेरिडिटी वाले पार्ट को खत्म कर दिया है और जो एवोल्यूशन का पार्ट है बेटे वो बोर्ड की तरफ से डिलीट किया गया है, तो और एवोल्यूशन को पढ़ने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास कुछ पेंडिंग यूनिट्स है जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके वो भी अपलोड किए जाएंगे।